थर्ड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं निमेटोड मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। इंडिया में प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स के कारण औसतन नेशनल लॉस जो है वो मिलियंस में एस्टिमेट किया गया है। मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की एनुअल यील्ड में निमेटोड्स के कारण अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत 80% का लॉस फिर भी हो ही जाता है। मिट्टी द्वारा क्रॉप रेसिड्यूज़ और एग्रोकेमिकल्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ जो है वो निमेटोड इन्फेस्टेशन को तेज़ी से फैला देता है और इस कारण से क्रॉप प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट और पॉलिसी मेकर के लिए ये एक चिंता का विषय है। हाई क्वालिटी की डैमेज और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्ट्स की सारे साल यानी ऑफ सीज़न में भी उपलब्धता की ज़रूरत होने के कारण उत्पादकों में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत सिलेक्टेड क्रॉप्स के 1980 से ही कल्टीवेशन में प्रतिस्पर्धा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इंडिया के सभी जो हैं इसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को प्रोटेक्टेड कंडीशंस में कल्टीवेशन शुरू कर दिया गया है। सिम्टम्स जैसे क्लोरोसिस या स्टंटिंग जो है ये सफिशेंट डैमेज के बाद दिखाई देते हैं और ओपन फील्ड कल्टीवेशन की अपेक्षा पॉली हाउस कल्टीवेशन में निमेटोड्स की पॉलीफरेशन रेट 10 से 30 फोल्ड ज़्यादा होती है और फार्मर्स को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत बिना निश्चित समस्या निवारण के लॉस को इनक्योर किया जाता है। निमेटोड के इन्फेक्शन के कारण जो फंगल डिजीज़ की सीवियरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कम्प्लीटली क्रॉप लॉस हो जाता है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो किसानों द्वारा एडॉप्ट की गई है इसमें केमिकल निमेटिसाइड्स का कंटिन्यूअल यूज़ होता है जो रिकमेंडेड रेट से बहुत ज़्यादा होता है और जिसका रिज़ल्ट है कि निमेटोड्स में रेजिस्टेंस पावर भी आ जाती है। साथ ही केमिकल्स के कारण बायोमैग्निफिकेशन और एनवायरनमेंट भी बहुत अधिक दूषित हो जाता है। IIHR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च के निमेटोलॉजिस्ट बेंगलुरु ने स्टैंडर्ड निमेटोड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज और अदर डिजीज़ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बायोपेस्टिसाइड यूज़ कर मैनेज किया है। ऐसे किसान जिन्होंने IIHR टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है उन्होंने एग्रोकेमिकल्स को 40 से 45% कम कर दिया और यील्ड को 30 से 35% ज़्यादा बढ़ा लिया है। यील्डिंग इन पॉली हाउस, revival of capsicum plants after application of the formulation of bioagents, promotion, disease suppression, प्रिपरेशन ऑफ बेड्स। लैंड जो है वो पूरी तरह प्लॉट होनी चाहिए और सॉइल को जो मिट्टी है उसे कल्टीवेट कर लिया जाना चाहिए और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द बेड्स पॉली हाउस में बेड्स की प्रिपरेशन करने से पहले 20 टन ऑफ FYM फॉर्म यार्ड मैन्योर जो बायोपेस्टिसाइड्स मिला हो वो मिट्टी में मिला देना चाहिए। रेज अब जो हैं बेड्स जो हैं मिट्टी को फाइन टिल्स कर रेस्ड बेड्स तैयार कर ली जाती हैं। बेड साइज़ जो है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है और टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन जो क्रॉप उगाई जाए उसके अनुसार भी हो सकता है। फर्टिलाइज़र की एक रिकमेंडेड डोज ऐड की जानी चाहिए और कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट 50 ग्राम पर स्क्वायर
मीटर और प्लस 20 ग्राम नीम या पेंगोमिया या महुआ केक जो है वो बायोपेस्टिसाइड्स के साथ मिलाकर पर स्क्वायर मीटर में मिलाया जाता है। इसके बाद जो है बायोपेस्टिसाइड एनरिच्ड विद फार्म यार्ड मैन्योर और पेस्टिसाइड और या बायोपेस्टिसाइड एनरिच्ड विद वर्मी कंपोस्ट जो है वो मिट्टी में बेड्स में मिलाते हैं। बेड्स को 7 से 10 दिन तक पानी दिया जाता है और ताकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो प्रॉपरली डिकम्पोजिशन हो जाए उसका। क्रॉप ग्रोन यूजिंग ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन ऑफ बायो एजेंट्स। प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर। 1 टन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर जो है 2 किलोग्राम स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस प्लस ट्राइकोडर्मा हर्जियनम प्लस फैसिलोमाइसीज लीलेसिनस के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है और ये फिर मल्च से कवर कर दिया जाता है, जिसका ऑप्टिमम मॉइस्चराइज़र जो है वो 25 से 30% मेंटेन किया जाता है 15 दिन तक। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट ऑफ नीम पोंगेमिया या महुआ केक। 1 टन नीम या पेंगोमिया या महुआ केक जो है वो एनरिच किया जाता है मिक्सिंग विद 2 किलोग्राम ऑफ ईच स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस प्लस ट्राइकोडर्मा हर्जियनम प्लस पैसिलोमाइसीज लीलेसिनस से मिलाकर और इसको भी मल्च से कवर कर दिया जाता है और ऑप्टिमम जो मॉइस्चराइज़र है 25 से 30% तक रखा जाता है 15 दिन तक के लिए। सप्ताह में एक बार जो नीम केक को जो है थ्रूली मिक्स कर दिया जाता है ताकि मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन हो सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और होमोजिनस स्प्रेड हो सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। मिक्सिंग ऑफ द नीम केक। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट। 1 टन जो वर्मी कंपोस्ट है इसको भी एनरिच किया जाता है बाय मिक्सिंग 2 किलोग्राम ऑफ ईच स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस प्लस ट्राइकोडर्मा हर्जियनम प्लस पैसिलोमाइसीज लीलेसिनस। इसको भी कवर कर दिया जाता है मल्च से और ऑप्टिमम जो मॉइस्चराइज़र है 25 से 30% तक रखा जाता है 15 दिनों के लिए। और एक बार वर्मी कंपोस्ट की मिक्सिंग भी कर दी जाती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन और होमोजिनस स्प्रेड हो जाए वर्मी कंपोस्ट में। इस तरह से मिक्सिंग कर दी जाती है वर्मी कंपोस्ट में। स्टेप सेकंड है स्प्रेइंग। स्प्रेइंग में ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन जो है जिसमें स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस और ट्राइकोडर्मा हर्जियनम जो है वो पाए जाते हैं, उसे प्लांट्स पर रेगुलर इंटरवल्स में 20 दिनों में जो है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से या 5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे किया जाना चाहिए। और अल्टरनेटली जो है 20 किलोग्राम नीम या पेंगामिया या महुआ केक जिसमें जो अबाव मेंशन्ड मैनर है जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस या ट्राइकोडर्मा हर्जियनम भी मिला होना चाहिए और उसे 200 लीटर पानी में घोल लिए और उसे 2 से 3 दिन तक छोड़ दें। फिर इस सस्पेंशन को फ़िल्टर किया जाए और इसको स्प्रेइंग किया जाए और इसको फ़िल्टर करके इसको 1 लीटर में इसकी जो मात्रा है वो 250 ml इस सस्पेंशन की मात्रा मिलाकर स्प्रेइंग किया जाए 20 दिनों तक। ये भी निमेटोड कंट्रोल में बहुत हेल्प करती है। स्टेप 3 है ड्रेंचिंग और एप्लीकेशन थ्रू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च ने
ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन को ड्रिप और ड्रेंचिंग के द्वारा 5 ग्राम पर लीटर या 5 ml पर लीटर के हिसाब से देने का पेटेंट भी बनाया है। ये 20 दिनों के इंटरवल पे दी जाती है। अल्टरनेटली जो है 20 किलोग्राम नीम या पेंगोमिया या महुआ केक, जिसमें जो है स्यूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा जो है प्लस किए हों, और उसे 200 लीटर पानी में मिलाकर सस्पेंशन तैयार कर लिया जाता है 2-3 दिन में, और इस सस्पेंशन को फिल्टर करके फिर इसको 20 दिन तक ड्रेंचिंग में यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ द बायोपेस्टिसाइड टू अ स्टैंडिंग क्रॉप। कई बार ऐसा भी होता है कि जो किसान हैं इस तरह से बेड्स प्रिपेयर नहीं करते हैं जैसा कि पहले बताया गया है, और वो जो है निमेटोड इन्फेस्टेशन को देखते हैं, और या फिर सॉइल बॉर्न पैथोजेनिक फंजाई या बैक्टीरिया को क्रॉप्स पर देखते हैं, तब भी उस स्थिति में भी क्या है कि फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो निमेटोड को मैनेजमेंट के लिए काम में लाए जाते हैं, और सॉइल बॉर्न पैथोजेनिक फंजाई या बैक्टीरिया के लिए भी काम में लिए जाते हैं। इसमें भी पहला स्टेप सॉइल एप्लीकेशन है, जिसमें 100 ग्राम नीम पेंगोमिया या महुआ केक या 250 ग्राम ऑफ वर्मी कंपोस्ट एनरिच्ड विद स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एंड ट्राइकोडर्मा हर्जियनम एंड पैसिलोमाइसिस लिलेसियनस को बेड्स पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से या प्लांट्स के राइजोस्फीयर यानी रूट्स के एरिया के चारों तरफ फैला देना चाहिए। दूसरे स्टेप में स्प्रेइंग है। उपरोक्त मटेरियल की पानी में घोल के स्प्रेइंग बना लेते हैं, मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, सस्पेंशन तैयार कर लिया जाता है, और उस सस्पेंशन को या तो पानी में घोलकर कंसनट्रेट सॉल्यूशन को पानी में कैरियर के रूप में लेकर छिड़काव कर लिया जाता है, या फिर 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर लिया जाता है। तीसरा स्टेप है ड्रेंचिंग और एप्लीकेशन थ्रू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। उपरोक्त मटेरियल का ही ड्रिप इरिगेशन कर फसल को दिया जा सकता है। इन तरीक़ों से किसान जो है क्रॉप की यील्डिंग को बहुत अधिक बढ़ा सकता है, और कॉस्ट बेनिफिट रेशो कम से कम जो है लगभग जो है वो 1:3 में रहता है। थैंक यू।